नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम महाभारत की एक विशेष कहानी लेकर आए हैं। मैं आपसे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, घटोत्कच के चले जाने के बाद पांचों पांडव भाई अपनी मां कुंती के साथ वन में ही विचरण करने लगे थे। उन्होंने अपने सर पर जटाएं रख ली थी और राजसी वस्त्रों की जगह पर वृक्षों की छाल और मृग चर्म को धारण कर लिया। ऐसा तपस्वी वेश बनाकर उन पांडव भाइयों ने अपनी पहचान छिपा ली थी। सभी पांडव भाई जानते थे कि अभी उनके और कौरवों के बीच युद्ध होना है, इसलिए वह सभी भाई वन में अपने अस्त्रों और शस्त्रों का अभ्यास करते रहते थे। एक दिन भगवान वेद व्यास वन में रह रहे उन पांडव भाइयों से मिलने के लिए आए थे और उनसे यह कहा था कि यह जो कुछ भी हो रहा है तुम सबके भले के लिए ही हो रहा है। उसके बाद भगवान व्यास जी कुंती सहित पांचों पांडव भाइयों को साथ लेकर एक चक्र नाम की नगरी में चले आए थे और वहां उन सभी को एक ब्राह्मण के घर पर ठहराकर यह कहा था कि तुम सभी अपनी पहचान छिपाकर यहाँ रहो और मेरे वापस आने का इंतजार करो। इतना कहकर भगवान व्यास जी अपने तपोवन में वापस चले गए थे। एक चक्रा नगरी में पांचों पांडव भाई अपनी माता सहित ब्राह्मण का वेश बनाकर रहने लगे थे। सभी भाई ब्राह्मणों की तरह ही उस नगर के घरों में भिक्षा मांगने जाते थे और दिन भर की सारी भिक्षा लाकर अपनी माता कुंती के सामने रख देते थे। जब देवी कुंती उस सारी भिक्षा को 2 भागों में बांट देती थी, जिसका एक भाग अकेले भीमसेन खाते थे और दूसरे भाग को देवी कुंती और चारों पांडव भाई मिलकर खाते थे। इस प्रकार पांडवों के कई दिन उस एक चक्रा नगरी में व्यतीत हो गए थे। एक दिन भीम को छोड़कर सभी भाई भिक्षा मांगने के लिए गए हुए थे कि तभी भीम और देवी कुंती को उस ब्राह्मण परिवार की रोने की आवाज सुनाई पड़ी, जिनके घर में वह रहते थे। उस ब्राह्मण परिवार को रोता देख देवी कुंती को दया आ गई और उन्होंने भीमसेन से कहा कि अवश्य ही इस ब्राह्मण परिवार पर कोई विपत्ति आई है। हम इस ब्राह्मण परिवार के ऋणी हैं। अगर हम इनकी कुछ सहायता कर सकें तो हम अपना ऋण चुका सकेंगे। माँ की आवाज़ सुनकर भीम ने कहा था कि मैं इस परिवार की विपत्ति को दूर करने के लिए कोई भी काम करने को तैयार हूँ। बस आप जाकर इस परिवार के दुख का कारण पता कीजिए। भीम से इस प्रकार का आश्वासन पाकर देवी कुंती जब उस रोते हुए ब्राह्मण परिवार के पास आई थी तो उन्होंने देखा था कि वह ब्राह्मण, उसकी पत्नी, पुत्र तथा पुत्री सभी एक दूसरे के गले से लगकर रो रहे हैं। यह देख देवी कुंती ने उन सभी से उनके रोने का कारण पूछा। देवी कुंती के पूछने पर उस ब्राह्मण ने रोते हुए उन्हें यह बताया था कि उस नगर के पास एक बक नाम का राक्षस रहता है। उस राक्षस को हम नगरवासियों की तरफ से प्रतिदिन एक गाड़ी, अन्न और 2 भैंसे दिए जाते हैं, लेकिन जो मनुष्य उसके पास यह सामान लेकर जाता है वह राक्षस उस मनुष्य को भी खा जाता है। इस बार उस राक्षस को यहाँ सामान पहुँचाने की बारी हमारे परिवार की। हम में से जो भी उस राक्षस के लिए सामान लेकर जाएगा वह राक्षस उसे भी खा जाएगा। यह सोचकर ही हम दुखी हो रहे हैं। उस ब्राह्मण की आवाज़ सुनकर देवी कुंती ने उस ब्राह्मण से यह कहा था कि आप दुखी न हो। आपके एक ही पुत्र और एक पुत्री है। मेरे 5 पुत्र हैं, इसलिए उस राक्षस को सामान पहुंचाने के लिए मेरा एक पुत्र जाएगा। लेकिन जब देवी कुंती की यह बात उस ब्राह्मण ने स्वीकार नहीं की तो देवी कुंती ने ब्राह्मण को समझाते हुए यह कहा था कि मैं भी अपने किसी पुत्र का अनिष्ट नहीं चाहती हूँ, परंतु मुझे यह मालूम है कि वह राक्षस मेरे किसी भी पुत्र का कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे सभी पुत्र बलवान मंत्रों से सिद्ध और तेजस्वी हैं। वह उस राक्षस को भोजन पहुंचाकर भी उससे बचकर चले आएंगे। इस प्रकार आपके कुटुंब की रक्षा करके मैं आपके उपकारों का ऋण चुका सकूंगी। देवी कुंती का यह विश्वास देखकर वह ब्राह्मण परिवार बड़ा ही प्रसन्न हो गया था और उन्होंने देवी कुंती को यह अनुमति दे दी थी कि वह अपने पुत्र को ही उस राक्षस के पास भेजे।